नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा उनकी जो है इन दिनों काफ़ी जोर मार रही है और इसके लिए उनकी नज़र है उत्तर प्रदेश पर। और उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी का तो कोई जनाधार है नहीं, तो इसलिए उनकी नज़र है अखिलेश यादव की पर और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के जनाधार पर। जेडीयू की ओर से एक प्रस्ताव गया है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को कि दोनों पार्टियां और दोनों पार्टियों के नेता यानी नीतीश कुमार और अखिलेश यादव मिलकर उत्तर प्रदेश के जो कुर्मी बहुल क्षेत्र हैं उनमें जॉइंट रैलीज करें, संयुक्त रैलियां करें। उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि पिछले चुनाव में भी अखिलेश यादव ने कोशिश की, उनकी कोशिश है कि यादव मुस्लिम वोट बैंक में वो अति पिछड़े जो यादवों के अलावा जो पिछड़ी जातियां हैं उनको जोड़ें, खासतौर से कुर्मियों की जिनकी संख्या अच्छी खासी है। 1931 में आखिरी जनगणना हुई थी जाति के आधार पर। उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज की जो आबादी है कुल आबादी का 4.7% है। अब इसको लोग जैसे जैसे आबादी बढ़ी है उसके हिसाब से प्रोजेक्शन करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो है आप मान कर चलिए 4.5 से 6% के बीच में माना जाता है कि कुर्मी समाज की आबादी है। तो अच्छा खासा वोट बैंक है। नीतीश कुमार को लगता है कि उत्तर प्रदेश का कुर्मी प्रधानमंत्री पद का वो उम्मीदवार बन गए तो उनके साथ आ जाएगा, जो कि उनकी मुझे लगता है कि गलतफहमी है। इस तरह से जातीय जो लॉयल्टीज़ हैं बदलती नहीं प्रदेश के बाहर। बिहार का कुर्मी नीतीश कुमार के साथ 100% है, उत्तर प्रदेश का कुर्मी भी उनके साथ आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसी तरह से जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश का यादव नेता या मुलायम सिंह हो या अखिलेश यादव हो वो बिहार में जाके यादवों के नेता नहीं बन सकते। उसी तरह से लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव उत्तर प्रदेश में आकर यादवों के नेता नहीं बन सकते। तो लेकिन भाई गलतफहमी का अधिकार तो सबको ही है। तो नीतीश कुमार को ये गलतफहमी है और उनको लग रहा है कि ऐसा करने से उन लोगों का जो आकलन है कि लगभग 15 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां कुर्मी वोट जो है वो प्रभावशाली है। इनके साथ अगर मुस्लिम और यादव वोट मिल जाए तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये नीतीश कुमार का कुल खेल जो है उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना टिका है उत्तर प्रदेश पर। बिहार से उनको ज़्यादा उम्मीद नहीं है, इसका मतलब तो ये भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में पहले बड़ा उत्साह था जब ये गठबंधन टूटा बीजेपी और जेडीयू का, तो महागठबंधन की सरकार बनी तो उनको लगा कि जो है और प्रदेशों में भी ऐसा हो सकता है, लोकसभा चुनाव में भी इस तरह के गठबंधन बन सकते हैं। वो उम्मीद, वो जो उत्साह था शुरुआती समाजवादी पार्टी का, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। उनको लग रहा है कि ये नीतीश कुमार की जो योजना है उसमें दरअसल उनकी कीमत पर जो है वो अपनी महफिल सजाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये मानना है कि अभी जो हाल में या मतलब 2022 में मार्च में चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसके नतीजों के आधार पर समाजवादी पार्टी को 24 लोकसभा सीटों में बढ़त हासिल है। और अगर इसमें जो है कुछ एंटी इनकम्बेंसी जुड़ जाए, जो उनका मानना है कि 2 तरह की एंटी इनकम्बेंसी होगी, एक केंद्र सरकार के खिलाफ और दूसरी स्थानीय जो सांसद हैं उनके खिलाफ। मेरा मानना है कि केंद्र सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, लेकिन सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर होगी और बहुत ज़्यादा होगी। उसका कितना फ़ायदा समाजवादी पार्टी उठा पाएगी ये पता नहीं। दूसरी बात, विधानसभा चुनाव के नतीजे के आधार पर लोकसभा चुनाव के नतीजों का आकलन हमेशा ज़्यादातर 99% गलत साबित होता है। क्योंकि आप देखिए, अगर 2019 को ही एक बेस ईयर मान लें, उसी को उदाहरण मान लें, तो आप देखिए 2018 में बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ बुरी तरह से हार गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में वहाँ की कुल जो 65 सीटें हैं उनमें से 63 सीटें बीजेपी को मिली। तो दूसरा, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना वोट होता है निश्चित रूप हर राज्य में, कहीं किसी राज्य में थोड़ा कम, किसी में ज़्यादा। इसी वजह से आप देखिए कि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है असेंबली में और लोकसभा इलेक्शन में, उसमें अलग अलग राज्यों में 5 से लेकर 15% तक का अंतर है। वो अंतर आता है प्रधानमंत्री के नाम पर,
उनके नाम के जो वोट है उनके कारण। दूसरी बात जो समाजवादी पार्टी को लग रही है कि ये जो कैलकुलेशन है एंटी इनकम्बेंसी का, उनको लग रहा है कि लोकसभा की 35 सीटें जीत सकते हैं। ऐसे में वो अखिलेश यादव नीतीश कुमार के पिछलग्गू क्यों बने हैं, उनके नंबर 2 क्यों बने, उनके अधीन क्यों हो। ये विचार जो है समाजवादी पार्टी में है कि नीतीश कुमार को यहाँ से चुनाव लड़ाने का, उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर उनको स्थापित करने का, रोपित करने का नुकसान अल्टीमेटली समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि वो एक सीट का मामला नहीं होगा, वो और सीटें चाहेंगे। और सीटें न भी चाहें तो जो अति पिछड़ा वोट है जो समाजवादी पार्टी के पास अगर आए तो वो स्थायी रूप से आ सकता है। वो नीतीश कुमार के नाम पर अगर आएगा तो नीतीश कुमार के साथ चला जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार की तो ये आखिरी राजनीतिक पारी होगी। उसके बाद नीतीश कुमार अगर राजनीति में होंगे भी तो हाशिए पर होंगे। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने जो जनता दल यूनाइटेड का ये प्रस्ताव है उसको एक तरह से क्या पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने इसका सीधा जवाब तो नहीं दिया। उन्होंने एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी लोकसभा चुनाव में बहुत समय है, हम विपक्षी दलों को जोड़ने की कोशिश अपनी जारी रखेंगे। तो नीतीश कुमार ने जो प्रस्ताव दिया उसको अखिलेश यादव, उसके पीछे की जो मंशा है नीतीश कुमार की, उसको समझ गए और रिजेक्ट कर दिया है। तो नीतीश कुमार का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन अभी समय तो लगभग 1.25 साल 1.5 साल का है, देखिए क्या होता है। तब तक के लिए